क्या मैं नहीं जानती कि अलादाद तेरी वजह से कितना दुखी था? क्या तुम अपनी बेटी की खातिर मेरे खानदान का नामो निशान मिटा दोगे? अपने खानदान का नामो निशान नहीं मिटने दूंगी। नहीं, खानदान का नामो निशान मैं नहीं मिटाना चाहता। ठीक है, मुझको भी इस बात का दुख है कि मेरी बेटी को कोई औलाद नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि फातिमा की बेटी ज़ोहरा अमीरा पर सौत बनकर आए। वो हमारे दुश्मन की बेटी है, इधर आकर अमीरा के साथ अच्छा नहीं करेगी। तो अदा तुम ही कोई लड़की ढूंढ दो। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार। तुम जमान की शादी कर दो, मगर किसी और के साथ। अदा अमीरा को समझा दे, कल उसने मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हारे पर उसने हाथ उठाया? क्यों, शाह जमान ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुमको बता रही हूं अदा, आइंदा माफ नहीं करूंगी। ठीक है, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी। मैं उससे बात करूं की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्या हुआ मीर बख्शावल? तुम तो बहन को दबाने के लिए गए थे, उल्टा उससे माफी मांग कर आ गए और ये भी मान लिया कि शाह जमान दूसरी शादी कर ले। इसलिए कि और कोई चारा नहीं है। हमें मान लेना चाहिए कि शाहजमान को दूसरी शादी करनी है, और इमामजादी भी मान गई है कि उसकी शादी सुगरा से नहीं होगी, बल्कि उसके लिए लड़की मैं ढूंढूंगा। क्या? अब तुम अपनी दी के लिए सोच तलाश करोगे? मीर बख्शावल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अमीरा सुनेगी तो अपनी जान दे देगी। खामोश होकर मेरी बात सुन। मैं सोच चुका हूं कि मुझे क्या करना है। मैं जो कुछ भी करूंगा उसकी भलाई के लिए करूंगा। तू सोचती है कि कल अगर हम ना रहे तो अमीरा का क्या बनेगा? क्या करेगी वो? तू चाहती है कि खत्म हो जाए सब कुछ, ना रहे वो? मैं चाहता हूं कि उसकी जो हैसियत है, जो जगह इस घर में उसकी है, वो रहे। बस बस मीर बख्शावल, अब मुझको कहानियां मत सुनाओ। तुम उसकी दूसरी शादी करवा के अमीरा की हैसियत बना रहे हो उधर। हां, मैं हैसियत बना रहा हूं। मैं सोच चुका हूं कि मुझको क्या करना है। तू मेरी बात गौर से सुनेगी तो तुझे भी यकीन आ जाएगा। मैंने सोचा है कि नहीं, मैं सिर्फ मेहनत करना चाहता हूं, आराम नहीं करना चाहता, सिर्फ काम करना चाहता हूं। इसलिए कि तुम्हारी मंगेतर को दौलत चाहिए ना। सही, आपको पता है वो कहती है कि मैं उसको सोने की चूड़ियां नहीं दे सकता हूं।
उसको सोने की चूड़ियां बहुत पसंद है ना। बहुत मोहब्बत करते हो ना शहजादी से? हाँ हाँ सही, उसके सिवा कभी कुछ सोचा ही नहीं सही। सही वो मेरी बचपन की मांग है ना, इसीलिए तो इतनी मेहनत करता हूं। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है सही, बहुत सा पैसा कमा लूंगा ना सही, तो फिर शहजादी मेरे से शादी कर लेगी। और अगर पैसा नहीं मिला ना सही, फिर वो भी नहीं मिलेगी सही। हाँ, कितनी अजीब बात है ना यार। मेरी बचपन की मांग छुड़ाने वाली भी दौलत है, और तुम्हारी मंगेतर के दरमियान आने वाली भी दौलत है। पर सही, आप तो बहुत पैसे वाले हो, फिर आपकी मांग। छोड़ो मजहर अली, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी शहजादी को सोने की चूड़ियां चाहिए ना, तो मैं दूंगा पूरी 12 सोने की चूड़ियां मेरी तरफ से। तुम खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, और तुम्हारी और शहजादी की शादी मैं करवाऊंगा। मैं सारी उम्र आपका नौकर बन के रहूंगा, आपकी गुलामी दूंगा सही। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है मजहर अली। अच्छा तुम जाओ, खाने का कुछ करो, रात को अजहर यही खाएगा। ठीक है सही। ज़ैनब मेरे पास आ जाओ, तुम्हें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक है। देखो ज़ैनब, हक बख्शे नहीं जाते, अदा किए जाते हैं ज़ैनब। प्लीज प्लीज मेरे पास आ जाओ। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम सुन रही हो ना ज़ैनब? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ज़ैनब प्लीज, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। ज़ैनब प्लीज कुछ बोलो। हेलो हेलो, दिलदार, किसी किसी की तकदीर में सिर्फ रोना लिखा होता है। तुम जाओ, अम्मा को कोई काम होगा। जाओ जाओ। अपना मोबाइल। अब उसे उसको मरवाएगा कैसे? अरे तुझको क्या मतलब? आहिस्ता बोल। तुझको तो ये भी मालूम नहीं कि कौन सी बात जोर से करने की और कौन सी आहिस्ता। अम्मा मुझे नहीं समझ आ रहा है ना कि बाबा से क्या चाह रहा है। अमीरा, आइंदा ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तेरा बाबा सही तुझको ये बात ना बताता।
सिर्फ इसलिए बताया कि शाहजमान को तू शादी की इजाजत दे दे और लड़की भी तू अपनी पसंद से ले आए और पहली औलाद तू अपने पास रख। वाह माँ वाह, पहली औलाद मुझे मिल जाए और वो हवेली में बैठ के बच्चे पैदा करती रहे। हड़ी अमीरा, तेरे को तो कुछ अक्ल ही नहीं है। तू ऐसा कहेगी तभी तो शाहजमान राजी होगा। एक औलाद तो पैदा करने दे, उसके बाद उसका पता भी नहीं चलेगा, खत्म करवा दूंगा। होगी तो बाकी औलादें पैदा करेगी ना। देख अमीरा, तेरी इजाजत दे देने से शाहजमान, इमामजादी और जैनब के सामने तेरी इज्जत बढ़ेगी, सब तेरी कदर करेंगे। लेकिन बाबा सही, वो लड़की होगी कौन? और जब तुम उसको मरवाओगे तो क्या उसके घर वाले पूछेंगे नहीं? ये तो मुझको भी नहीं मालूम कि वो लड़की कौन, लेकिन जो कोई भी होगी उसका आगे पीछे कोई भी नहीं होगा। बस मेरी बेटी, मेरी मिठड़ी, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, तेरी खुशी के लिए कर रहा हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि तू इमामजादी को अपनी मुट्ठी में रख और ये छोटी छोटी बातों में झगड़ा ना किया। बाबा साईं, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और आज ही जाके ना शाहजमान को शादी की इजाजत भी दे दूंगी। शाबाश, दुनिया वालों से अपनी इज्जत कराना सीख। हमारे पास सब कुछ तुम ही को चलाना है। लड़ाई झगड़े से कुछ हाथ नहीं आता है, चालाकी से आता है। बस देख लेना बाबा साईं, कोई ऐसी ना लाना जो तुमसे मारी भी ना जाए और बच्चा भी ना पैदा करे। तू फिक्र मत कर, ऐसी लेकर आऊंगा जो तेरी उंगलियों पर नाचे। बस जिस तरह से मैं बोलूं तुम उस तरह से करती जाओ। बस अमीरा, अब तू जा, अब सब कुछ तेरे हाथ में। अगर तू ऐसा नहीं करेगी ना तो शाहजमान अपनी मर्जी से लड़की लेकर आ जाएगा, या तो फिर इमामजादी कोई लड़की ब्याह कर ले आएगी। पता नहीं वो कैसी होगी और क्या करेगी। अम्मा, अब तू फिक्र ना कर, मुझे समझ आ गई। अब बस तू ये देख कि मैं शाहजमान को कैसे अपनी मुट्ठी में करती हूँ। पुरानी चाहत के पुरानी चाहत के तुमने मुझे बेटे की औलाद नहीं दी, एक बेटी दी, वो भी ऐसे कि मां ही नहीं बन सकती। मैं तुझे शादी की इजाजत एक शर्त पे दूंगी कि तू शादी मेरी मर्जी से करेगा। तो ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन वो शादी किससे कराना चाहती है? बचाया नैनों को लगे इश्क बिस्मिल्लाह हुआ है मामला, दिल मेरा है जग बेरी हुआ है, कैसी अजब लाग दिल बचाया नैनों को लगे बाबा साईं उसको मरवाएगा कैसे? अरे तुझको क्या मतलब, आहिस्ता बोल। तुझको तो ये भी मालूम नहीं कि कौन सी बात जोर से करने की और कौन सी आहिस्ता। अम्मा, मुझे नहीं समझ आ रहा ना कि बाबा साईं क्या चाह रहा है। अमीरा, आइंदा ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तेरा बाबा सही तुझको ये बात न बताता, सिर्फ इसलिए बताया कि शाहजमान को तू शादी की इजाजत दे दे और लड़की भी तू अपनी पसंद से ले आए और पहली औलाद तू अपने पास रख। वाह माँ वाह, पहली औलाद मुझे मिल जाए और वो हवेली में बैठ के बच्चे पैदा करती रहे। हड़ी अमीरा,
तेरे को तो कुछ अक्ल ही नहीं है। तू ऐसा कहेगी तभी तो शाहजमान राजी होगा। एक औलाद तो पैदा करने दे, उसके बाद उसका पता भी नहीं चलेगा, खत्म करवा दूंगा। होगी तो बाकी औलादें पैदा करेगी ना। देख अमीरा, तेरी इजाजत दे देने से शाहजमान, इमामजादी और जैनब के सामने तेरी इज्जत बढ़ेगी, सब तेरी कदर करेंगे। लेकिन बाबा सही, वो लड़की होगी कौन? और जब तुम उसको मरवाओगे तो क्या उसके घर वाले पूछेंगे नहीं? ये तो मुझको भी नहीं मालूम कि वो लड़की कौन है, लेकिन जो कोई भी होगी उसका आगे पीछे कोई भी नहीं होगा। बस मेरी बेटी, मेरी मिठड़ी, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, तेरी खुशी के लिए कर रहा हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि तू इमामजादी को अपनी मुट्ठी में रख और ये छोटी छोटी बातों में झगड़ा ना किया। बाबा साईं, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और आज ही जाके ना शाहजमान को शादी की इजाजत भी दे दूंगी। शाबाश, दुनिया वालों से अपनी इज्जत कराना सीख। हमारे पास सब कुछ तुम्ही को चलाना है। लड़ाई झगड़े से कुछ हाथ नहीं आता है, चालाकी से आता है। बस देख लेना बाबा साईं, कोई ऐसी ना लाना जो तुमसे मारी भी ना जाए और बच्चा भी ना पैदा करे। तू फिक्र मत कर, ऐसी लेकर आऊंगा जो तेरी उंगलियों पर नाचे। बस जिस तरह से मैं बोलूं तुम उस तरह से करती जाओ। बस अमीरा, अब तू जा, अब सब कुछ तेरे हाथ में। अगर तू ऐसा नहीं करेगी ना तो शाहजमान अपनी मर्जी से लड़की लेकर आ जाएगा, या तो फिर इमामजादी कोई लड़की ब्याह कर ले आएगी। पता नहीं वो कैसी होगी और क्या करेगी। अम्मा, अब तू फिक्र ना कर, मुझे समझ आ गई। अब बस तू ये देख कि मैं शाहजमान को कैसे अपनी मुट्ठी में करती हूँ। पुरानी चाहत के पुरानी चाहत के तुमने मुझे बेटे की औलाद नहीं दी, एक बेटी दी, वो भी ऐसे के मां ही नहीं बन सकती। मैं तुझे शादी की इजाजत एक शर्त पे दूंगी कि तू शादी मेरी मर्जी से करेगा। तो ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन वो शादी किससे कराना चाहती है? बचा